दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। आज हम बात करेंगे देश की उन वीरांगनाओं के बारे में जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी देश की माटी के कण कण में हैं। कभी मुगल तो कभी अंग्रेज, कई बाधाओं ने इस देश को रोंदने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। आजाद भारत का इतिहास अपने आप में एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। बहुत से वीरों और वीरांगनाओं ने इस धरा को क्रूर शासकों और अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए समय समय पर सशस्त्र विद्रोह किए हैं। इस महायज्ञ में कुछ सफल भी हुए तो कुछ की वीरता की कहानियों ने स्वतंत्रता की अलग जगाने का काम किया है। आज हम बात करेंगे भारत की उन 7 वीरांगनाओं के बारे में जिनके जज्बे के सामने ना मुगल टिक पाए और ना ही अंग्रेज। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और नवतेज टीवी देख रहे हैं आप। हिंदुस्तान, इस नाम में खुमारी है, खुददारी है और बहादुरी तो मानो खून में है। आक्रांताओं से जूझते और मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करते वीरों की कहानियां यहाँ हर चौक चौराहे पर दिखाई देती है। इस देश का इतिहास वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं के अमिट गाथाओं से भरा हुआ है, लेकिन आज हम सिर्फ उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिन्होंने मुगल आक्रांताओं को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। जब हिंद पर हमला हुआ तो पहाड़ों सा मनोबल लिए वीरांगनाएं सामने आकर खड़ी हो गई और उनकी बहादुरी को देखकर बड़े से बड़ा क्रूर शासक अपना मनोबल खो बैठा। सबसे पहले बात करेंगे नाई की देवी रानी की। रानी नाई की देवी इतिहास के पन्नों से गायब एक ऐसी वीरांगना थी जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पराजित करने वाले मोहम्मद गौरी को नपुंसक बना दिया था। रानी नाई की देवी का इतिहास भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन दोहरी मानसिकता से ग्रसित इतिहासकारों ने रानी नाई की देवी का नामो निशान इतिहास की किताबों से मिटा दिया। गुजरात के चालुक्य वंश की राजकुमारी नाई की देवी सोलंकी का जन्म गोवा में हुआ था। बचपन से युद्ध कला में महारत हासिल करने वाली राजकुमारी नाई की देवी सोलंकी एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थी। इनके पिता महाराजा शिवचित्ता परमांडी कदम्ब के महामंडलेश्वर थे। जब राजकुमारी नाई की देवी बड़ी हुई तो उनका विवाह गुजरात के राजकुमार अजयपाल सिंह के साथ हुआ। अजयपाल सिंह गुजरात के महाराजा महिपाल के पुत्र थे। सन 1175 ईस्वी में अजयपाल सिंह की उनके अंगरक्षक ने हत्या कर दी और मौत के घाट उतार दिया। महाराजा की मौत के बाद अहिलवाड़ा की कमान नाई की देवी सोलंकी के हाथ में आ गई, क्योंकि इस समय उनका पुत्र आयु में बहुत छोटा था। गुजरात राज्य के लिए बड़ा संकट का समय था, क्योंकि कई विदेशी आक्रांताओं की और दुश्मनों की नजर इस राज्य पर थी। जाहिर सी बात है, नाई की देवी को कमान सौंप दी गई। नाई की देवी ने अकेले अपने दम पर मोहम्मद गौरी को भागने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने 15 सालों तक गुजरात की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं की। नाई की देवी एक वीरांगना जिनके सुंदरता के कई किस्से इतिहास में आज भी दर्ज हैं। वीरांगनाओं की अगली कड़ी में नाम आता है रामप्यारी गुर्जर का। एक सैनिक, एक बेहतरीन योद्धा और एक देशभक्त। रामप्यारी चौहान गुर्जरी एक महिला सैनिक कमांडर थी। जब तैमूर लंग ने हरिद्वार से प्राचीन दिल्ली के क्षेत्रों पर आक्रमण किया तो रामप्यारी गुर्जर ने तैमूर लंग के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जब से उसके नाम से पहले शब्द वीरांगना लगाया जाता है। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर क्रूर तरीके से हमला कर जमकर लूटपाट की और कत्लेआम किया। तैमूर को रोकने के लिए एक महापंचायत आयोजित की गई और समाज के सभी लोगों ने उसमें भाग लिया और सभी लोगों ने तैमूर की सेना से छापामार युद्ध लड़ने की रणनीति बनाई। इस महापंचायत की ओर से सब समाज की ओर से एक सेना तैयार की गई। इस महापंचायत की सेना के ध्वज के तहत 80,000 योद्धा सैनिकों और 40,000 युवा महिला सैनिकों को शामिल किया गया और हथियार दिए गए। महिला सैनिकों के कमांडर रामप्यारी गुर्जर को बनाया गया था। इन्होंने बहुत बहादुरी के साथ तैमूर की सेना के साथ जंग लड़ी और युद्ध में बुरी तरह से घायल होने के बाद कुछ समय बाद ही तैमूर लंग की मौत हो गई। वीरांगनाओं से इतिहास हिंदुस्तान का भरा रहा है और इसी कड़ी में अगला नाम आता है झलकारी बाई का। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह एक और वीरांगना मानी जाती है जिनके सिर पर कोई ताज तो नहीं था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी धरा के सुरक्षा के लिए युद्ध छेड़ा हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े गए रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध के बारे में सभी को पता है। जब किले में अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही घुस चुके थे तब झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई को किला छोड़ने के लिए कहा और स्वयं रानी लक्ष्मीबाई के वेश में किले में मोर्चा संभालने लगी। अंग्रेज भी उन्हें नहीं पहचान पाए थे। तब उन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि मुझे फांसी पर लटका दो और अंग्रेजों ने ऐसा ही किया। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों को एहसास हुआ कि जिसकी तलाश वो कर रहे थे वो झलकारी बाई थी, ना कि लक्ष्मीबाई। कुल मिलाकर के जिस तरीके का हौसला और बुलंद इरादों के साथ वो जंग में उतरी थी, उससे ऐसा लगता है कि वाकई में यहाँ की वीरांगनाएं अपने आप में बहुत बड़ा हौसला लेकर के पैदा हुई थी। इसी कड़ी में अगला नाम आता है ताराबाई भोसले का। महाराष्ट्र से आती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू ताराबाई भोसले मराठा साम्राज्य की एक महान वीरांगना थी। उन्होंने मुगलों को भारत से मार भगाया था और औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को नेस्तनाबूद कर दिया था। ताराबाई भोसले ने अपने पिता हम्बीर राव मोहिते से बचपन में ही राजनीति और युद्ध कौशल में महारत हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने स्वराज की दिशा की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए 1700 से लेकर 1707 तक औरंगजेब की सेना के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया। उस वक्त उन्होंने सूरत और मालवा पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था। कुल मिलाकर के जिस तरीके से ये तमाम कहानियां और गाथाएं इन रानियों के, इन योद्धाओं के, इन वीरांगनाओं के इतिहास को बयां करती है, वाकई में लगता है
कि मादरे वतन के लिए हिंद की ये वीरांगनाएं अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, अपना सब कुछ न्यौछावर करके हिंद की रक्षा के लिए मैदान में लगातार कूदती रही है। और इसी कड़ी में अगला नाम आता है रानी कर्णावती का। रानी कर्णावती बूंदी के शासक हाडा नरबद्दू की पुत्री थी, जिनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के साथ हुआ था। उन्होंने अल्पकाल के लिए बूंदी पर शासन भी किया था। पहले मुगल बादशाह बाबर ने 1526 में दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। मेवाड़ के राणा सांगा ने उनके खिलाफ राजपूत शासकों के एक दल का नेतृत्व किया था, लेकिन अगले साल खानुआ की लड़ाई में राणा सांगा पराजित हो गए और कुछ वक्त बाद उनकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद रानी कर्णावती ने राणा विक्रमादित्य के माध्यम से मेवाड़ के राजपाट को संभाला। बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा करने के उद्देश्य से युद्ध छेड़ दिया था। रानी कर्णावती ने तमाम महिलाओं के साथ जोहर किया और पुरुषों ने भगवा कपड़े धारण करके खुद को युद्ध की आग में झोंक दिया था। लेकिन चित्तौड़ पहुंचकर हुमायूं ने बहादुर शाह को परास्त किया और विक्रमादित्य को चित्तौड़ का राजपाट सौंप दिया था। कुल मिलाकर के ये उन वीरांगनाओं की गाथाएं हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि देश की जमीन को कोई विदेशी आक्रांता घायल ना कर सके। और शायद इसीलिए कहा गया है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी कहानी और किस्सों के साथ, ताकि हम जान पाएं उस इतिहास को, उस हिंद के पुराने गाथाओं को जो मैं आज भी गौरवान्वित महसूस कराती है। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।